हेलो स्टूडेंट्स रिसेंटली इंडिया अपना पहला डार्क स्काई रिजर्व है उसे इस्टेब्लिश करने वाला है लद्दाख के अंदर। तो आज हम इस वीडियो के अंदर जानेंगे ये डार्क स्काई रिजर्व क्या होता है और किस तरीके से इसको इस्टेब्लिश किया जाता है। क्या ऐसी चीज़ें हैं जिनको यहाँ पे ऑब्जर्व किया जाएगा, तो उन सब के बारे में आज हम इस वीडियो के अंदर देखेंगे। तो स्टूडेंट सबसे पहले आप देखिए जो नेम है वो है डार्क स्काई रिजर्व। बेसिकली डार्क स्काई रिजर्व यहाँ पे जो नेम है वो शो करता है कि यहाँ पे जो चीज़ें ऑब्जर्व की जाएंगी वो कम्प्लीटली डार्क स्काई है उसके अंदर ऑब्जर्व की जाएंगी। जैसा कि आपको इस जो इमेज है उसके अंदर दिखाई दे रहा है, जो डार्क स्काई रिजर्व के अंदर जो हमारा स्काई जब डार्कनेस के समय होगा तो उन सब चीज़ों को यहाँ पे ऑब्जर्व किया जाएगा। ऐसा बताया गया है कि उस समय में जब स्काई को ऑब्जर्व किया जाएगा तो उस समय में जो स्काई है उसके अंदर कोई भी आर्टिफिशियल लाइट है वो नहीं होनी चाहिए। इसके लिए कम्प्लीटली जो अरेंजमेंट हैं वो कर दिए गए हैं। वहाँ के जो लोकल पीपल्स हैं उनको इस तरीके के जो कर्टन्स हैं वो प्रोवाइड किए गए हैं जिससे वहाँ उनकी हाउस होल्ड की जो लाइट्स हैं वो भी बाहर यहाँ पे एंटर ना करे स्काई के अंदर में। तो स्टूडेंट्स अगर हम बात करें डार्क स्काई रिजर्व की, तो हमारा जो डिपार्टमेंट है डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी उसके द्वारा अनाउंस किया गया है कि भारत का पहला इंडिया का जो पहला डार्क स्काई रिजर्व है उसको हेनले जो जगह है लद्दाख के अंदर में, हेनले वही जगह है स्टूडेंट्स कि कभी जो लद्दाख और तिब्बत के बीच में जो ट्रेड रूट हुआ करता था जिसके अंदर गिरा करता था, कभी यहाँ पे जो मोनेस्ट्री है वो भी पाई जाती थी, हेनले नाम की मोनेस्ट्री भी पाई जाती है। तो डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के द्वारा हमारा जो पहला डार्क स्काई रिजर्व है उसको यहाँ पे इस्टेब्लिश किया गया है हेनले लद्दाख के अंदर में। और ये बेसिकली जो चांगथांग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है उसी का हिस्सा होगा ये जगह। चांगथांग जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है हमारे इन्वायरमेंट, और हम बात करें कि इकोलॉजी के पर्सपेक्टिव से आप देखिए कि वहाँ पे हमको स्नो लिपार्ड्स हैं। इसके अलावा हम बात करें जो भराल नाम की जो वहाँ पे जो ब्लू सीप है जो पाई जाती है, तो उन सब के बारे में हमने रीड किया है चांगथांग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बारे में भी। तो डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के द्वारा स्टार्ट किया गया है। सबसे पहले तो हमें ये पता होनी चाहिए। इसके अलावा पहला हमारा डार्क स्काई रिजर्व होगा जिसको हेनले लद्दाख के अंदर में इस्टेब्लिश किया जाएगा। स्टूडेंट्स ये बताया गया है कि ये वर्ल्ड का हाईएस्ट लोकेटेड साइट होगा फॉर ऑप्टिकल इंफ्रारेड एंड द गामा रे टेलीस्कोप के लिए। तो वर्ल्ड का हाईएस्ट अगर हम बात करें मीन सी लेवल से इतनी हाइट के ऊपर है तो वहाँ वर्ल्ड का हाईएस्ट ये लोकेटेड साइट है जहाँ पे ऑप्टिकल और इंफ्रारेड और गामा रे से रिलेटेड जो टेलीस्कोप हैं उनका यहाँ पे इस्टेब्लिशमेंट किया गया है। स्टूडेंट्स ऐसा बताया गया है कि जैसे ही डार्क स्काई रिजर्व वहाँ पे इस्टेब्लिश होगा, जो चांगथांग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के अंदर रहने वाले जो लोग हैं उनका यहाँ पे जो इकोनॉमिक जो प्रोग्रेस है वो इकोनॉमिक जो डेवलपमेंट है वो हमको देखने को लिए मिलेगा। उसके बिहाइंड में रीज़न ये बोला गया है कि डार्क स्काई रिजर्व को यहाँ पे जब इस्टेब्लिश किया जाएगा तो यहाँ पे जो एस्ट्रोनॉमी टूरिज्म है वो यहाँ पे प्रमोट होगा। एस्ट्रोनॉमी जो टूरिज्म है वो यहाँ पे प्रमोट होगा और उसके प्रमोट होने से लोकल जो टूरिज्म है उसको बूस्ट मिलेगा। लद्दाख का जो लोकल टूरिज्म है, जो मोनेस्ट्रीज का जो टूरिज्म है उसको यहाँ पे बूस्ट मिलेगा, इकोनॉमी को बूस्ट मिलेगा यहाँ पे साइंस के थ्रू में। तो यहाँ पे जो चांगथांग के रहने वाले जो लोकल ट्राइब हैं, जो लोकल लोग हैं, उनका यहाँ पे इकोनॉमिक जो डेवलपमेंट है वो हमको देखने को मिलेगा डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के द्वारा इस्टेब्लिश होने वाले इस भारत के पहले डार्क स्काई रिजर्व के थ्रू। अगर हम बात करें स्टूडेंट्स डार्क स्काई रिजर्व की, तो बेसिकली ये ऐसा प्लेस बनाया गया है, ऐसी एक जगह बनाई गई है जहाँ पे वहाँ की जो लोकल पॉलिसी जिस तरीके से इंश्योर की गई है कि यहाँ पे जो आर्टिफिशियल लाइट का जो इंटरफेरेंस है वो हमको मिनिमम देखने को मिले। जो मिनिमम हमको क्या देखने को मिले, आर्टिफिशियल लाइट का इंटरफेरेंस। अब आप देखिए कि इसके लिए क्या किया गया होगा। जो लोकल जो लोग हैं वहाँ पे जो लोग लाइट को यूज़ करते हैं उन लोगों के लिए यहाँ पे बेसिकली इस तरीके के जो कर्टन्स हैं, जो मोटे कर्टन्स बनाए गए हैं जिससे उनके हाउस होल्ड की जो लाइट है वो एंटर ना करे
वहाँ के जो एटमॉस्फेयर के अंदर में, जिससे डार्क स्काई रिजर्व को बेसिकली जो ऑब्जर्वेटरी हैं जिसके थ्रू यहाँ पे अगर हम बात करें कि जो हमारे तारामंडल है, जो हमारा एटमॉस्फेयर है, उसको यहाँ पे ऑब्जर्व करना है, तो उसको ऑब्जर्व जब किया जाए तो उस समय में आर्टिफिशियल लाइट का वहाँ पे एंट्री ना हो, वहाँ पे इंटरफेरेंस ना हो, इस तरीके के यहाँ पे पॉलिसीज़ हैं उनको इंश्योर किया गया है। अगर हम बात करें स्टूडेंट्स हेनले की, तो हेनले बेसिकली वो जगह है जहाँ पे हम आपको काफ़ी सारी इंडिया की जो ऑब्जर्वेटरी हैं वो आपको इस्टेब्लिश वहाँ दिखाई देंगी। ये बेसिकली लद्दाख का जो कोल्ड डेजर्ट का जो रीजन है वहाँ पे ये लोकेटेड है, हेनले नाम की जगह। और हमने अभी पहले भी देखा कि प्राचीन समय में, एंशंट समय के समय, यहाँ जो लद्दाख और तिब्बत के बीच में जो ट्रेड रूट हुआ करता था उसी रूट के अंदर गिरता था हेनले। एक पुरानी मोनेस्ट्री भी वहाँ पे मिलती है, जो मठ जो होता है वो भी वहाँ पे पाया जाता है। बेसिकली ह्यूमन डिस्टरबेंस से काफ़ी दूर है हेनले, इसी वजह से इसको चूज किया गया है। कोल्ड डेजर्ट रीजन में है, लोकल लोग काफ़ी कम हैं, ह्यूमन इंटरफेरेंस इस वजह से काफ़ी कम होगा, इस वजह से हेनले को चूज किया गया है। क्लाउडलेस स्काई है, जिसकी वजह से आपको जो अगर हम बात करें जो एटमॉस्फेयर है उसको ऑब्जर्व करने में काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे आसानी होगी, काफ़ी ज़्यादा इजी होगा, क्योंकि क्लाउडलेस है। क्लाउड का ना होना एटमॉस्फेयर के ऑब्जर्वेशन में काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इसके अलावा लो एटमॉस्फेरिक वाटर वेपर है, मेक इट वन ऑफ द बेस्ट लोकेटेड साइट है वर्ल्ड की, जो एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेशन के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो स्टूडेंट्स आप देखिए कि आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि हेनले के अंदर ही जो डार्क स्काई रिजर्व हैं या हमारी जो ऑब्जर्वेटरीज हैं वो क्यों इस्टेब्लिश की गई हैं। तो क्लाउडलेस यहाँ स्काई, लो एटमॉस्फेरिक वाटर वेपर यहाँ पे बेस्ट लोकेशन बनाती हैं इसको। यहाँ पे आपको इंडियन एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी है वो भी आपको दिखाई देती है। हाई एल्टीट्यूड स्टेशन है इंडिया का, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स का, जो लोकेटेड है माउंट सरस्वती है उसके टॉप के ऊपर यहाँ लोकेटेड हमको मिलता है। इन द नीलाम खुल प्लेन है हेनले वैली के अंदर में। अदर प्रोमिनेंट जो टेलीस्कोप जिनकी हम बात करें जो वहाँ पे लोकेटेड हैं, जिसमें हिमालयन चंद्रा टेलीस्कोप है, हाई एनर्जी गामा रे टेलीस्कोप है, मेजर एस्ट्रोनॉमी जो टेलीस्कोप है वो भी वहाँ पे लोकेटेड हैं। इसके अलावा स्टूडेंट्स अगर हम बात करें जो चांगथांग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है जिसका पार्ट हेनले गिरता है और जहाँ पे डार्क स्काई रिजर्व है जिसको इस्टेब्लिश किया जाएगा, तो ये बेसिकली जो लद्दाखी जो चांगथांग प्लेट्यू है उसके अंदर में ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी लोकेटेड है। हाईएस्ट जो लेक है वर्ल्ड के अंदर में, जो अर्थ के ऊपर में हाईएस्ट लेक है, सो मुरीरी। सो बेसिकली यहाँ पे जो टी है वो साइलेंट होता है और सो मीन्स द यहाँ लेक के लिए ये वर्ड है जो तिब्बतियन वर्ड यूज किया जाता है। सो मोरीरी जो लेक है वो यहाँ पे लोकेटेड है। ये ऐसा माना जाता है, बिलीव किया जाता है कि वर्ल्ड का जो हाईएस्ट विलेज है जिसको बोला जाता है कोरजोक नाम का जो विलेज है, कोरजोक नाम का विलेज भी यहाँ चांगथांग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के अंदर ही लोकेटेड है। अगर हम बात करें चांगथांग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के अंदर जो इम्पोर्टेंट जो वाइल्ड लाइफ एनिमल्स हैं वो क्या मिलते हैं, तो आप देखिए कि यहाँ पे जो स्नो लियोपार्ड है, जो स्नो लियोपार्ड जिसका IUCN स्टेटस आपको वल्नरेबल देखने के लिए मिलेगा, तिब्बतियन वोल्फ है, वाइल्ड याक है, इसके अलावा जो भराल है जिसको भरल भी बोला जाता है वो यहाँ पे मिलती है, ब्राउन बियर भी आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलते हैं। तो स्टूडेंट्स ये चांगथांग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के लिए था, काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आपको स्नो लियोपार्ड है उनका जो बेसिकली यहाँ पे मिलते हैं और काफ़ी इम्पोर्टेंट है स्नो लियोपार्ड हमारे लिए। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो चांगथांग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के अंदर मिलती हैं। हाईएस्ट विलेज है, हाईएस्ट जो वर्ल्ड की जो लेक है हाइट के अंदर में वो भी यहाँ पे मिलती हैं। सोमुरीरी, हमारी प्योंगयांग जो लेक है, इन सब के बारे में आपको पता होना चाहिए। 3-4 लेक जो हैं इन सभी के बारे में। तो स्टूडेंट्स ये हमने इंडिया का जो पहला डार्क स्काई रिजर्व जो बनने वाला है उसके बारे में देखा। लद्दाख के अंदर बनेगा। लद्दाख के अंदर वहाँ बनने के लिए बेसिकली वहाँ जो लोकल्स को यहाँ पे समझाया गया है कि आप अपना जो हाउस होल्ड की लाइट है उसको कम से कम यूज़ करें, स्पेशल आप इवनिंग के बाद वाले समय में। ये सब वहाँ पे लोगों को बताया गया है। तो ये हमारा इंडिया का पहला डार्क स्काई रिजर्व बनने वाला है लद्दाख के अंदर में। मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी का ये इनिशिएटिव है।
तो स्टूडेंट्स ऐसे शॉर्ट वीडियोज़ के थ्रू हम आपसे कंटिन्यू मिलते रहेंगे। आपका जब समय मिले जब आप ज़रूर विजिट कीजिए डार्क स्काई रिजर्व को देखने के लिए, और ऐसा अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखिए, हार्ड वर्क कंटिन्यू करते रहिए। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।